So, hello friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. ओके सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज हेनरीज लॉ क्या था, ये चीज़ लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, ओके लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था हेनरीज लॉ क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इन रियल लाइफ, कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ इसको डायरेक्टली यूज करते हैं हम लोग। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इन रियल लाइफ। ओके तो चलिए, इसके लिए आपको डायरेक्टली मैं रिटन मटेरियल दिखाता, आपको समझाऊंगा मैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हेनरीज लॉ और कैसे देखते हैं हम लोग कि हेनरीज लॉ यूज कैसे कैसे हो रहा है। ओके तो उसके लिए जस्ट एक इमेज ले रहा हूं मैं। ओके देखिए, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ अगर आप देखें तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला पॉइंट है इसमें, देखिए, दैट इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in soft drinks and soda water bottle is sealed under high pressure। अगर आपको हेनरीज लॉ याद हो, हेनरीज लॉ में क्या बोला गया था कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बोतल होता है वो हाई प्रेशर पे सील्ड होता है सो दैट CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहे। सो दिस इज रियल लाइफ एप्लीकेशन, यू कैन से टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in soft drinks and soda bottle, the bottle is sealed under high pressure। ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड वाला समझते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, आपने स्कूबा डाइविंग का नाम सुना होगा, स्कूबा डाइविंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं सुना होगा तो देख लेना। वो मूवी कैटरीना कैफ वाली एक मूवी है जो इंस्ट्रक्टर रहती है, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा व्हाट इज द स्कूबा डाइविंग। सो स्कूबा डाइविंग अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है, जब लोग डाइव करते हैं पानी में, जब डाइव करते हैं तो बैक ऑफ द आवर बैक और कैन से पीठ पे एक सिलेंडर होता है, छोटे छोटे दो सिलेंडर होता है, उसमें देयर आर व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी इन दैट, क्या होता होगा? अगर आप बोलते हो ऑक्सीजन, मैं नहीं मानता कि सिर्फ ऑक्सीजन होता होगा, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता वहाँ पे। उस सिलेंडर में आप देखोगे वी हैव हीलियम, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन, ये तीनों होता है। हीलियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और उसका परसेंटेज दिया हुआ है। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपने को ब्रीथिंग के लिए लाइक टू इनहेल सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तो क्यों ना सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों नहीं रहता है वहाँ पे? वाई हीलियम को क्यों किया गया, नाइट्रोजन क्यों रखा गया, या नाइट्रोजन मान लीजिए बट हीलियम को क्यों रखा गया? तो यहीं पे आता है दैट इज हेनरीज लॉ। तो पहले ही मैंने बोला हेनरीज लॉ के हिसाब से अगर देखेंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्युबिलिटी। ओके दिस इज हेनरीज लॉ। तो क्या होता है कि जब आप स्कूबा डाइविंग नीचे जाता है, तो जैसे जमीन से नीचे गया तो क्या होगा, प्रेशर ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो गया। प्रेशर ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो गया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तुरंत गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही वो स्कूबा डाइवर ऊपर आता, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जैसे ही आया, बिकॉज सरफेस ऑफ वाटर प्रेशर क्या है, कम है। अब अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो ब्लड में थी वो क्या हो गई, कम हो गई। और कम हो गई मतलब ये तुरंत बाहर आना चाहेगा, तो ये क्या करता है, ऑल ऑफ सडन जो ऑक्सीजन होता है बाहर आना चाहता है, बिकॉज प्रेशर कम हो गया होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तुरंत बाहर आना चाहता है। और बाहर आने के चलते, बाहर आने के कारण वो तेजी से बाहर आता है। उसके कारण क्या होता है कि जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, वो रैप्चर हो सकते हैं, बिकॉज वो एक फोर्स से बाहर आ रहा है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या हो सकते हैं, रैप्चर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, या कहीं से भी आपको कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे नोज से ब्लीडिंग हो जाती है,
स्कूबा डाइविंग में अगर देखो कुछ लोग को नोज से ब्लीडिंग, इसका रीजन यही है कि ऑक्सीजन नोज से ऑल ऑफ सडन बाहर आना चाहता है, और बाहर आने में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है वो बाहर आने के लिए क्या कर रहा है, पूरा फोर्स मतलब ब्लड कैपिलरीज को रैप्चर करते हुए आगे आता है, और आगे आने से ब्लडिंग हो सकती है, देयर इज ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज, और ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज हो सकती है, कुछ भी मेडिकल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो कंडीशन होता है जो कि दैट इज अ रैप्चर ऑफ यू कैन से कैपिलरीज, और जो ऑल ऑफ सडन बाहर आता है, मेडिकल टर्म में इसको बोला जाता है बेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये डिजीज यू कैन से बेंड्स, स्कूबा डाइवर्स के लिए ये बेंड्स होता है। इसका क्या मतलब है, जब ये नीचे गया तो प्रेशर ज़्यादा हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। जैसे ही वो स्कूबा डाइवर सरफेस ऑफ वाटर आया, क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऑल ऑफ सडन जो गैसेस गया है अपने शरीर में वो तुरंत बाहर आना चाहेगा, और बाहर आने में क्या हो सकता है कि आपका जो ब्लड कैपिलरीज है रैप्चर हो सकता है, और रैप्चर अगर हुआ तो दिस लीड्स टू द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और इसी कंडीशन को हम लोग बेंड्स बोलते हैं। तो बेंड्स अब इसको रोकने के लिए कि बेंड्स ना हो, ऑक्सीजन का प्योर सिलेंडर नहीं लेते हैं, दिस इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम एंड नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, तो पूछा जाएगा कि वाई सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम एंड नाइट्रोजन, तो क्या बोलोगे, टू प्रिवेंट बेंड्स ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइल्यूट किया जाता है। ओके, नाउ अब ये वाला डिस्कस करते हैं। ये फिर से मैं बताता हूँ क्या होता है कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, जो माउंटेन पे रहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते जाओ प्रेशर क्या होता है, कम होते रहता है, धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, कम। तो ऊपर अगर जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो ऊपर जैसे ही जाओगे आप, क्या होगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो रही है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होगा तो जब हम लोग एयर को इनहेल करेंगे तो जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, और अगर उतना ऑक्सीजन नहीं आ पाया तो क्या होगा, अपना जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और इसी में एक डिजीज है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया, और इस कारण से क्या होता है, एनॉक्सिया हो जाता है। और इसको कैसे हो सकता है, एनॉक्सिया का क्या मतलब, आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ पे रहते हैं जनरली थोड़ा हो सकता है ऐसा, नॉट ऑल बट जिनको थोड़ा दिक्कत है, मेंटली रिटार्डेड हो, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो, सेल्स अच्छे से ग्रो नहीं किए हो, तो ये सब चीज़ वहाँ पे होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। At high altitude, partial pressure of oxygen is less than at ground level. This leads to concentration of oxygen in blood and tissues of climber or people at high temperature और हाई एल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन। मतलब इससे क्या होता है, दे विल हैव लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और इस कारण से क्या होता है, दिस काउजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, कमज़ोर हो जाता है, मेक्स देम अनेबल टू थिंक क्लियरली, अच्छे से। सो बिकॉज अगर आपको ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगा अच्छे से, क्या ब्रेन वर्क करेगा, कम सप्लाई हो रहा है तो थोड़ा कम करता है, तो इट लीड्स टू अनेबल टू थिंक सिम्टम्स, और इसी सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो ये चीज़ ध्यान, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, दूसरा बेंड्स क्या होता है स्कूबा डाइवर के लिए, एनॉक्सिया किसके लिए आया है, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, नाउ अब फिर से आते हैं, तो ये वाला पार्ट हम लोग ने कर लिया, ये देख लिया व्हाट इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या क्या लिख लीजिए आप, एप्लीकेशन में हम लोग लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो लिखेंगे हम लोग दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, बोटल्स। दूसरा में लिखेंगे बेंड्स, और टू प्रिवेंट बेंड्स
टू प्रिवेंट बेंड्स हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर इज डाइल्यूटेड विथ, यू कैन से टैंक्स जो लेके जाते हैं, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर filled with diluted helium ओके। और भी है डाइल्यूटेड हीलियम, मतलब इसमें परसेंटेज क्या होता है, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गया। नाउ दूसरा है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब बता दिया मैंने, क्या होता है, लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। और ओके, लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन, और फॉर किसके लिए होता है, माउंटेन जो क्लाइंब कर रहे हैं उनको भी एनर्जी कम हो जाती है, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई ओके। सो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सो दिस इज एप्लीकेशन। एक लास्ट पॉइंट अपने को हेनरीज लॉ में देखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रॉल्स लॉ स्टार्ट करेंगे। दैट इज यहाँ पे देख लेते, लास्ट पॉइंट है, दिस इज लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहाँ हेनरीज लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, लॉ is valid only when पहला प्रेशर इज लो। हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं होता है, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओके, सेकेंड इज टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, काफ़ी चीज़ें पिक्चर में आ जाएगा। टेम्परेचर इज लो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सी द गैस जो जिसके बारे में देख रहे हैं इज नॉट हाईली सॉल्युबल। गैस हाईली सॉल्युबल नहीं है, द गैस थोड़ा स्पेरिंगली सॉल्युबल है और थोड़ा सा कम सॉल्युबल है। और डी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द गैस, तो ये सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भी ऐसे आ सकते हैं आपको कि किस केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉर डिसोसिएट्स, क्योंकि हो सकता है गैस डिसोसिएट कर जाए, और एसोसिएट्स इन द सॉल्वेंट। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कैसे रियल लाइफ में यूज़ करते हैं इसको हम लोग। यूज़ करने का मतलब है कि हाउ इट अपीयर्स इन रियल लाइफ, यूज़ तो नहीं बोल सकते हम लोग, हाउ इट अपीयर्स इन रियल लाइफ। तो इसमें पहला देखा हम लोग ने कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बोटल्स होते हैं वो हाई प्रेशर पे फील्ड होते हैं, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दूसरा हम लोग ने देखा बेंड्स क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर पानी में जाता और फिर से सरफेस पे आता तो ऑल ऑफ सडन प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, और चेंज होने के कारण अपने बॉडी से ऑक्सीजन बाहर निकलना चाहता। ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो दैट फोर्स से जो बाहर निकल रहा है कैपिलरीज कैन रैप्चर्ड, और इसी को हम लोग
बेंड्स बोलते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, एनॉक्सिया के बारे में बोला गया। एनॉक्सिया क्या है कि जब हम लोग पहाड़ चढ़ते दैट वी क्लाइम माउंटेन, तो अपने को लगता है कि एनर्जी कम हो गया, या जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर डिक्रीज होता है बिकॉज प्रेशर कम हो रहा है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है तो क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल माइंड्स में जो सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का वो मिल नहीं रहा है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा वीक फील करने लगते हैं, हम लोग सोचना थोड़ा बंद कर देते हैं, सोचने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं। दीज आर द कैन से एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ उसके बाद हम लोग लास्ट आज देखा कि लिमिटेशंस क्या है, तो प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, गैस ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, और गैस रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, अगर रिएक्ट किया तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगा। ओके।